नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं साइंस। साइंस में हम पढ़ रहे हैं जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने आवेश, चार्ज के बारे में पढ़ा, करंट के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है मैंने आपको बताया था। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। प्रतिरोध क्या होता है? यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करता है। यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करता है। इसका ऐसा ही मतलब क्या था? ओम। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये क्या होती है? विद्युत प्रतिरोधकता। इसकी डेफिनेशन क्या है? It is defined as the resistance offered by a cube of a material of side 1 meter when current flows perpendicular to its opposite faces। इसका क्या मतलब हुआ? विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता कहलाता है। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ ए मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। क्या होती है विद्युत प्रतिरोधकता? 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट इट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो होती है डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होती विद चेंज इन लेंथ, लेंथ के साथ बदलने पर वो चेंज नहीं होती। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उससे बदलने पे भी हमारी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। पर ये चेंज कब होती है? बट इट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बदलता है तो रेजिस्टिविटी हमारी बदल जाती है। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड एलॉयज इज 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। अब देखिए इसकी जो एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की? इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ये कहता है रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल की एंड एलॉय की इज 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ठीक है। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, जो इंसुलेटर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी की रेंज क्या होती है? 10⁻12 टू 10⁻17 ओम इंटू मीटर। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज, जो रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इज कंस्टिट्यूटेंट मेटल्स। Copper and aluminum are used for electrical transmission lines as they have low resistivity। जो कॉपर होता है एंड एल्यूमिनियम होता है आज इसको यूज किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में। एज दे हैव लो, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है? लो होती है। तांबा और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। मिश्र धातुओं का उच्च तापमान पर शीघ्र ही उपचयन नहीं होता, अतः इनका उपयोग तापन युक्तियों में होता है। तो हमने क्या पढ़ा? रेजिस्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ ए मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम इंटू मीटर। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। ठीक है। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन लेंथ,
ठीक है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती लेंथ में चेंज होने से। या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसके चेंज होने से भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, बट इट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंज किया जाए तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, लेंथ से भी चेंज नहीं होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, पर ये चेंज कब होती है, जब टेम्परेचर में चेंज किया जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड एलॉय इज 10⁻⁸ to 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। तो रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज 10⁻12 to 10⁻17 ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी ऑफ रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल और एलॉय कितनी है, 10⁻⁸ to 10⁻�6 ओम मीटर, और इंसुलेटर की 10⁻12 to 10⁻17 ओम इंटू मीटर। तो ये हमने अभी इसके बारे में, ये आज हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लिया, रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया है, चार्ज के बारे में हमने पढ़ा है, करंट के बारे में हमने पढ़ लिया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया, रेजिस्टेंस क्या होता है। आगे हम पढ़ेंगे जो रेजिस्टर्स हैं उनको जब पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो वो कैसे कनेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप जो क्या कहते हैं अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, तो आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।